मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार दिवाली से पहले तोहफा देने की तैयारी कर रही है। रियासत के सरकारी मुलाजमीन का दिवाली से पहले 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। महकमा मालियात ने इस ताल्लुक से तजवीज वजीर आला कमलनाथ को भेज दी है। सरकारी मुलाजमीन का भत्ता 12% से बढ़कर 15% करने को कहा गया है। सरकार के इस फैसले से 4.5 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। % का ये कर्मचारी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दे दिया है। उनका आभार मानते हैं। एक त्यौहार का मौका जब दशहरा दिवाली आ रहा है वो दिया है, तो मुख्यमंत्री जी का आभार और जो कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी भाई बहनों को बहुत बधाई शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में वैट कम करने को लेकर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से ट्रकों और टैंकरों की रफ्तार थम गई है। इंदौर में पेट्रोल पंपों तक तेल टैंकर नहीं पहुंच पा रहे। पेट्रोल पंप पर करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। भारी भीड़ के चलते पेट्रोल पंपों पर पुलिस एहलकार को तैनात करना पड़ा। मसले का हल निकालने के लिए कल दोपहर 12 बजे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारों को सरकार ने बुलाया है। इस कारण बंद है कि जो ट्रांसपोर्टर है उन पे वेट ज़्यादा लगा दिया है, इस कारण बंद है। ऐसा गलत है, इनको इतना नहीं लगाना चाहिए। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, वो कड़ी धूप बारिश कुछ भी हो। आपका पेट्रोल कब से बंद है? ये हमारा शनिवार 3 बजे से बंद है। हमारा आना था शनिवार को माल, तो इस कारण बंद था वहाँ डिपो में, तो वहाँ से लोड नहीं दिया तो बंद है जब से ही। कब तक चालू होने की उम्मीद है? अभी मैंने पता करा है, वहाँ फ़ोन लगाया है डिपो में, तो अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी आगे देखिए क्या होता है। इससे लोगों को परेशानी नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी त्यौहार का सीजन है और लोगों में बड़ा आक्रोश है अभी इस विषय में कि पेट्रोल बहुत एक अहम चीज़ है जो अपने जीवन की, और वही अगर नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। अभी त्यौहार का सीजन है, बहुत दिक्कत आ रही है हमको। ग्राहकों को बोल बोल के भी हम बहुत परेशान हो रहे हैं कि भैया क्या है बात। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में तलबा का एहतजाज जारी है। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने वज़ीर आला कमलनाथ को खत लिखकर सिक्योरिटी बढ़ाने और डीन को हटाने का मुतालबा किया है। दरअसल जीएमसी के हॉस्टल में कुछ महीनों में 11 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। पिछली वारदात में चोर ने खातून जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट और इस्मत रेजी की भी कोशिश की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर नाराज हो गए और सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम तलबा में कंप्यूटर स्पिरिट पैदा करने की गरज से टैलेंट सर्च इम्तिहान का इनेकाद किया गया। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के बैनर तले भोपाल में मुनक़िदा टैलेंट सर्च इम्तिहान में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की और इस तरह के इम्तिहान के इनेकाद को मुस्लिम तलबा की बड़ी जरूरत से ताबीर किया। सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की मुहिम जारी है। ऐसे में रतलाम के एक सरकारी दफ्तर में प्लास्टिक की बोतलों से बनी दीवार लोगों में काफी मकबूल हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बेकार बोतलों का बेहतरीन इस्तेमाल। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल का मामला। रतलाम में वजीर आजम की अपील का असर। प्लास्टिक की बेकार बोतलों का बेहतरीन इस्तेमाल। लोगों को पसंद आ रहा है इको फ्रेंडली आइडिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की माहौलियाती तहफ्फुज के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ने की अपील का असर धीरे धीरे ही सही लेकिन होने लगा है। रतलाम में भी इस मुहिम के तहत प्लास्टिक की खराब बोतलों के इस्तेमाल का नायाब तरीका ढूंढ निकाला गया है। जी हाँ, रतलाम जनपद पंचायत के दफ्तर में प्लास्टिक की बेकार बोतलों में पौधे लगाकर दीवार बनाई गई है। इस तरीके को अपनाकर आप प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी को बहुत हद तक रोक सकते हैं। पर्पस जो इसका था वो 2 पर्पस थे इसके, कि पहला तो एक ही कि हमारे परिसर में कोई भी गार्डन के लिए जगह नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि हम कहीं पर वृक्षारोपण कर सकें। और दूसरी चीज़ जो मेन थी कि हमारा जो प्लास्टिक बैन का इनिशिएटिव चल रहा है, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री करने का जो चल रहा है, तो हमने उसमें सोचा कि यदि जो प्लास्टिक हम इकट्ठा भी कर रहे हैं तो उसको या तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जो कि एक्सपेंसिव होता है और जो हमारे स्टेट की मशीनरी को हमको देना पड़ता है, तो क्या हम उसे रिसाइकिल करने के पहले रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है। इन बोतलों में लगाए गए पौधों की खासियत ये है कि इनकी जड़ें कम फैलती हैं और देखने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। गांव के इलाके और दूसरे महकमे के लोग भी इस दीवार को देखने पहुंच रहे हैं।
है? काफ़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आ रहे हैं और दूसरे विभाग के लोगों ने भी आए हैं और उन्होंने भी बोला कि हमारे विभाग में भी शासकीय बिल्डिंगों में इस प्रकार के कार्य हम करेंगे। बेकार प्लास्टिक की बोतलों से बनाई गई इस दीवार की चर्चा जिले के कई सरकारी महकमे में है। प्लास्टिक की बेकार बोतलों का बेहतरीन इस्तेमाल और इको फ्रेंडली आइडिया लोगों में काफी मकबूल हो रहा है। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सड़क की तामीर तो हो रही है और करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन 4 महीने में ही इस सड़क की हालत खराब हो गई है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। 7 करोड़ की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, 4 महीने में ही खराब हो गई सड़क। जवानों की निगरानी में की जा रही है तामीर। करोड़ों की सड़क पर 63 गड्ढे। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 करोड़ 9 लाख की रकम खर्च कर 10 किलोमीटर तक सड़क की तामीर हो रही है और सड़क तामीर में लगे मजदूरों और मशीनरी के तहफ्फुज में सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। सड़क तामीर के करीब 4 महीने बाद ही सड़कों पर गड्ढे नजर आने लगे हैं। इस सड़क की तामीर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर करा रहे हैं, लेकिन कमीशनखोरी और बदउनवानी इस कदर हावी हो गई है कि सड़क की तामीर सही से नहीं हो पा रही है और जिम्मेदार भी ठेकेदार के सियासी रसूख के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। सड़क कुट्टू से बंदेपर तक बन रहा है, लेकिन बहुत घटिया बन रहा है, अच्छा क्वालिटी से नहीं बन रहा है। हर जगह जगह गड्ढा हो गया है, सब डामर उकड़ रहा है, सही नहीं बन रहा है। हमारा बेदरे रोड बन रहा है वो कई जगह गड्ढे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मतलब इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो इसके अधिकारी वर्ग है जैसे PWD, उन लोगों को समय समय पर आकर के रोड का मुआयना करना चाहिए। जिस इलाके में सड़क की तामीर हो रही है इस इलाके में नक्सलियों का अच्छा खासा दखल है, लिहाजा मजदूर और मशीनरी के तहफ्फुज के लिए DRG और CF के जवानों को तैनात किया गया है। सुबह से शाम तक जवान जंगलों की खाक छान रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ जवानों को इस बात की हो रही है कि सड़क की इस तामीर में बदउनवानी हावी हो रही है। अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है तो फिर हम लोग को दिक्कत जाता है, काहे कि यहाँ सुबह से हम लोग शाम तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, सुबह से लगे रहते हैं रोड निर्माण में। बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर पता नहीं रहता है कि कौन सी जगह पे कहाँ पर ID फिक्स हो जाता है, क्योंकि पक्की रोड बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ ही जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर सब इंजीनियर का कहना है कि सड़क की तामीर का काम चल रहा है और जो गड्ढे हुए हैं उसे भर लिया जाएगा, लेकिन साहब को भी हो रही बदउनवानी की परवाह नहीं। हाँ, DM साहब ने जांच के बाद कार्रवाई की बात जरूर की है। नहीं, ऐसा क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है, क्वालिटी बिल्कुल सही है वहाँ पे, और अगर कुछ हुआ है छोटे मोटे एकाध गड्ढे तो उसको सुधार लिया जाएगा। उस रोड का काम जारी है और अभी चूंकि प्रारंभिक तौर पर उसमें काम चालू है तो अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको पूर्ण रूप से ठीक करेंगे और उसकी पूरी मतलब जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं खुद स्वयं दौरा करूंगा। अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे। इस सड़क के निर्माण का ठेका राजनीतिक रसूख रखने वाले एक शख्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासनिक अमला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर पाता है या फिर नतमस्तक हो जाता है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर।